स्टूडेंट्स, आज हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस कविता पोयम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पढ़ेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट है, रोमांटिक पोयम है और इनका जन्म 1770 में हुआ था और 1850 में इनका डेथ हो गया था। ये रोमांटिक कविता का मतलब ये नहीं होता है कि लड़के लड़कियों का लव दिखलाया जाए, बल्कि नेचर से रिलेटेड पोयम। इस काल में उन्होंने कई फेमस पोयम लिखी, जैसे द सॉलिटरी रिपर, डैफोडिल्स एंड इवनिंग वॉक इत्यादि। तो ये जो कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज है, ये एक सोनेट है। एक सोनेट है। सोनेट किसको बोलते हैं? तो 14 लाइन्स की कविता को सोनेट बोलते हैं। और ये जो कविता लिखी गई है, इसे पैट्रिकन या इटालियन सोनेट भी कहते हैं। पैट्रिकन और इटालियन सोनेट भी कहते हैं। क्यों? तो इसमें जो पोयम है 2 पार्ट्स में डिवीजन होता है, एक 8 लाइन्स पर और दूसरा 6 लाइन पर। 8 लाइन को हम लोग ऑक्टेव बोलते हैं और 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं। तो इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरथी वर्ड्सवर्थ के साथ फ्रांस जा रहा था और वहां से वह लंदन शहर को देखता है। ऐसा नहीं है कि विलियम वर्ड्सवर्थ लंदन शहर को इसके पहले नहीं देखा था, बल्कि विलियम वर्ड्सवर्थ इतनी शांति को, लंदन शहर जनरली सारा दिन काफी शोरगुल रहता है, हवा में स्मोक रहता है, पोल्यूशन रहता है। तो सुबह के टाइम में लंदन शहर जो इतना शांत और पोल्यूशन लेस था, ये देख करके अपने फीलिंग्स को इस कविता में लिखने की कोशिश की है। अब हम लोग पोयम स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू सॉ मोर फेयर। पोएट जब वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से लंदन शहर को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि पृथ्वी के पास इससे सुंदर चीज और ज्यादा कुछ नहीं है दिखलाने के लिए। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाई। पोएट उस या उन लोगों को डल कहता है, इंडिफरेंट उदासीन कहता है, जो लंदन शहर की इस खूबसूरती को देखे बिना वहां से गुजर जाए। ए साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। एक यह शहर इतना सुंदर है, छू लेने वाला है, इन इट्स मैजेस्टी, अपने वैभव में, अपने सुंदरता में। शहर को देख करके पोएट के मन को यह सुंदरता छू लेती है। द सिटी नाउ डॉथ जो है डू डच का रूप है, लाइक ए गारमेंट वियर। पोएट को ऐसा लगता है कि शहर मानो नहा करके कपड़ा जैसे पहन लेने से आदमी फ्रेश दिखता है, वैसे ही शहर सुंदर दिख रहा है। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। सुबह की सुंदरता पोएट को कैसी दिखती है? साइलेंट और बेयर। मतलब सब कुछ शांत है और बेयर मतलब खाली, वैकेंट। सब कुछ खाली है, वैकेंट है। सुबह की सुंदरता एकदम शांत है और खाली है। और
पोएट वहां से वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से शिप्स टावर्स, शिप्स नदियों में जहाज को देख रहा है, टावर्स ऊंची ऊंची इमारतों को देख रहा है, डोम्स पूजा स्थल के गुंबजों को देख रहा है, थिएटर्स मनोरंजन की जगह को, एंड टेम्पल्स पूजा की जगहों को लाई सब पड़ा हुआ है। मतलब इन सब जगहों में कोई आना जाना नहीं है, लोग या शांत पड़ा हुआ है। अपॉन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, आसमान और जमीन पर, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर ये सब कुछ शांत पड़ा हुआ है। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, सब कुछ चमक रहा है, ग्लिटर कर रहा है, झलझल कर रहा है स्मोकलेस एयर में। हवा में चूंकि धुआं नहीं है इसलिए सब कुछ चमक रहा है। नेवर डिड सन ब्यूटीफुली मोर ब्यूटीफुली स्टिप, पोएट को ऐसा लगता है कि सूरज जो है इसके पहले इतना सुंदर स्टिप नहीं हुआ था। सुबह का सूरज हम लोग जानते हैं स्टिप मतलब होता है डायगोनल, तिरछा। तो ढालू जैसे सुबह की सूरज की किरण कैसी होती है, स्टिप होती है, तिरछी होती है। तो ऐसा सुबह सूरज की रोशनी लंदन शहर पर इसके पहले नहीं पड़ी थी। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, हिज आया है सन के लिए, अपने पहले ही स्प्लेंडर में, स्प्लेंडर मतलब तेज चमक में, पहले ही तेज चमक में वैली रॉक और हिल सब कुछ तेजी से चमक रहा है। नेवर सॉ आई, पोएट जो है इसके पहले लंदन शहर को इतना सुंदर उसे फील नहीं हुआ था, न तो देखा था न फील किया था। एक काम सो डीप, एक काम शांति मन को छू लेने वाला, इतना गहरी शांति को वह पहले कभी अनुभव नहीं किया था। द रिवर ग्लाइड, ग्लाइड मतलब होता है फ्लो, नदी भी बह रही है एट इट्स ओन स्वीट विल, अपनी इच्छा से। मतलब रेस्ट ऑफ द डे में सारा दिन होता है नदी के बीच से जहाज जाने से उसकी धारा प्रभावित होती है। तो सुबह में जहाज शांत है और नदी भी अपने मन से बह रही है। डियर गॉड, जब पोएट को इतना सुंदर दृश्य देखने का मौका मिलता है तो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करने के लिए पोएट गॉड को धन्यवाद देता है। इसलिए डियर गॉड, द एवरी हाउस इज सीम एस्लीप, पोएट को ऐसा लगता है कि हर एक घर सोया हुआ है। हर एक घर सोया हुआ है मतलब सुबह में न तो लोग घरों से निकल रहे हैं और न घरों के अंदर जा रहे हैं। एंड ऑल द माइटी हार्ट, माइटी शक्तिशाली हार्ट मतलब फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह जो है लाइंग स्टील, सुबह में कल कारखाना भी एकदम शांत पड़ा हुआ है। तो ये था लाइन बाय लाइन पोयम का एक सब्सटेंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।